Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 10th क्लास की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का 4th चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के आराम से देख सकते हैं। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो एने फ्रैंक है उन्होंने बताया था कि वो डायरी क्यों लिख रही हैं, और आज अपने पार्ट में हम देखेंगे कि उन्होंने डायरी में क्या लिखा था, उसका कुछ अंश कुछ हिस्सा अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या है लेसन में, क्या लिखा था एने फ्रैंक ने। डियरेस्ट किटी, प्रियतम किटी। किटी क्या थी? उन्होंने जो डायरी लिखी थी उसका नाम किटी रखा था, तो अपनी डायरी का नाम वो ले रही हैं कि डियरेस्ट किटी, प्रियतम किटी, सैटरडे 20 जनवरी 1942, 20 जनवरी और जून 1942 में शनिवार को उन्होंने ये सब लिखा था। डियरेस्ट किटी, प्रियतम किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट बूट्स। आवर इंटायर क्लास, हमारी पूरी क्लास, पूरी कक्षा, इज क्विकिंग इन इट्स बूट्स। क्विकिंग इन इट बूट्स का मतलब होता है पैर कांपना, ठीक है। तो जो हमारी पूरी क्लास है उसके पैर कांप रहे हैं। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइडेड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल कैप बैक। द रीजन इज, कारण क्या था? ऑफ कोर्स, निसंदेह है, निसंदेह है, कारण ये है द फोर्थ कमिंग मीटिंग, आने वाली मीटिंग, इन विच, जिसमें द टीचर्स डिसाइडेड, अध्यापक निश्चित करेंगे, हु विल मूव अप, कौन आगे जाएगा, टू द नेक्स्ट फॉर्म, अगली कक्षा में, एंड और हु विल बी केप्ट बैक, कौन पीछे रखा जाएगा, किसको पीछे रखा जाएगा और किसको अगली कक्षा में भेजा जाएगा, ये नेक्स्ट मीटिंग में तय होने वाला है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। हाफ क्लास, आधी क्लास, इज मेकिंग बेट्स। मेक बेट्स का मतलब होता है शर्त लगाना, तो आधी क्लास शर्त लगा रही है। जीएन एंड आई लाफ ओवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। जीएन एंड आई, जीएन और मैं, लाफ्ड, हंसे, जीएन और मैं बहुत ज़्यादा हंसे, ओवर सेल्फ सिली, जो मूर्खता थी उसके ऊपर, एट द टू बॉयज, दो लड़कों की, बिहाइंड अस, जो कि हमारे पीछे थे। सीएन एंड जैक्स हु हैव स्टेक देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट। सीएन एंड जैक ने हु हैव स्टैक, स्टैक का मतलब होता है दाव पे लगाना, तो जिन्होंने दाव पे लगा दी थी देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग, अपनी पूरी हॉलीडे की, छुट्टियों में जो बचत की थी, सेविंग की थी, उसको दाव पे लगा दिया था, ऑन देयर बैट, अपनी शर्त में। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक, इट्स, यही था, सुबह से रात तक यही चलता था। क्या? यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा। येस यू आर, हाँ तुम हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा। पूरा दिन सुबह से रात तक यही चलता था। इवन जीज प्लेडिंग ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटबर्ड्स कांट क्लैम दैम आउट। इवन, यहाँ तक कि जिम्स, जो जी थी उसकी, प्लीडिंग ग्लैंस का मतलब होता है प्रार्थना भरी नज़र, ठीक है। तो जो जी थी उसकी प्रार्थना भरी नज़र, एंड माई एंग्री आउटबर्ड्स, और जो मेरी कठोर बातें थी, गुस्से वाली बातें थी, कांट क्लैम देम आउट, उन्हें चुप नहीं करा पाई थी। पूरी कक्षा को ना तो जिम की जो प्रार्थना भरी नज़र थी वो चुप करा पाई थी, ना ही मेरी गुस्से भरी हुई बातें उन्हें चुप करवा पाई थी। आगे देखिए, इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी ड्यूमिनीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। देर आर सो मैनी ड्यूमिनीज, ड्यूमिनी का मतलब होता है नालायक, यहाँ इतने ज़्यादा नालायक हैं क्लास में, दैट कि अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, क्वार्टर ऑफ द क्लास, कक्षा का चौथाई हिस्सा, शुड बी केप्ट बैक, पीछे रखा जा सकता है,
क्लास में इतने नालायक हैं कि 1/4 हिस्सा पीछे ही रखा जा सकता है। बट लेकिन टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर का मतलब होता है एकदम विचित्र प्राणी। जो अध्यापक हैं वो धरती के एक विचित्र प्राणी हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ। आई एम नॉट सो वरीड, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, मेरी सहेलियों के बारे में, एंड माई सेल्फ, और मेरे अपने आप के बारे में। वी विल मेक इट, हम ये कर देंगे, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ। द ओनली सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, जिसके बारे में मैं पक्का नहीं हूँ, इज़ मैथ, वह मैथ है। एनीवे, कुछ भी हो, ऑल वी कैन डू इज़ वेट। ऑल वी कैन डू, जो हम कुछ कर सकते हैं, इज़ वेट, वह है इंतज़ार। अनटिल देन, और तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर, हम एक दूसरे से कहते रहेंगे, नॉट टू लूज हार्ट, अपना दिल मत तोड़ो। तब तक हम एक दूसरे से कहेंगे कि अपना दिल मत तोड़ो। आई गेट अलोंग प्रीटी वेल, मैं बहुत अच्छे से चल रही हूँ, विद ऑल माई टीचर्स, अपने सभी अध्यापकों के साथ। देर आर 9 ऑफ देम, यहाँ वे 9 हैं। 7 मैन, 7 हैं पुरुष, एंड 2 वुमेन, 2 महिलाएं हैं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फ्रोगे हु टीचेज मैथ्स। मिस्टर किसिंग, श्रीमान किसिंग, हु द ओल्ड फोगे, ओल्ड फोगे का मतलब एक बहुत बड़ी उम्र का, और फोगे दकियानुसी विचारों वाला। हु टीचेज मी मैथ्स, जो हमें मैथ पढ़ाता है। वाज अनोयड विद मी, अनोय का मतलब होता है नाराज होना, गुस्सा होना, वह मुझसे नाराज है। फ्रॉम एजिज, फ्रॉम एजिज का मतलब युगों से, सालों से मुझसे नाराज है। बिकॉज, क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत ज़्यादा वार्निंग देने के बाद, चेतावनी देने के बाद, ही साइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य साइन किया, दे दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, एक एसे लिखना था, प्रस्ताव लिखना था, ऑन द सब्जेक्ट, विषय पर। क्या विषय था? चैटर बॉक्स, बातूनी। ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? आई हैड वर्री अबाउट दैट लेटर, मैं थोड़ा चिंतित थी, अबाउट दैट लेटर, इस विषय के बारे में। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई जोट डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, आई जोटेड डाउन, मैंने लिख डाला, जोटेड डाउन का मतलब लिख लिया, द टाइटल, विषय को, इन माई नोटबुक, अपनी कॉपी के ऊपर। एंड टक्ड इट, टक्ड इट का मतलब होता है ठूस के भरना, मैंने इसको ठूस लिया। इन माई बैग, मेरे बैग में, बस्ते में। टाई टू कीप क्वाइट, एंड टाइड, ट्राई किया, कोशिश की, टू कीप क्वाइट, चुपचाप बैठने की, चुपचाप रहने की। आगे देखिए, दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैं अपना रेस्ट, रेस्ट मतलब शेष गृह कार्य कर चुकी थी, फिनिश पूरा, ठीक है। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैं अपना शेष गृह कार्य कर चुकी थी। द नोट अबाउट द एसे, तो जो नोट मैंने लिखा था अबाउट द एसे, प्रस्ताव के बारे में, काच माई आइज, मेरी नज़र उस पर पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने बिगेन थिंकिंग, सोचना शुरू किया, अबाउट द सब्जेक्ट, इस विषय के ऊपर। व्हाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, जब मैं चीव कर रही थी, चीव का मतलब होता है चबाना, मैं चबा रही थी, द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, जो मेरा फाउंटेन पेन था उसकी टिप को, उसके ऊपरी हिस्से को। एनीवे, एनीवन कुड रैम्बल ऑन, रैम्बल का मतलब होता है बेढंग से लिखना, अस्त व्यस्त तरीके से लिखना। तो एनीवन कुड रैम्बल ऑन, कोई भी बेढंग से इसे लिख सकता था। एंड लीव बिग स्पेस, और बड़े बड़ी जगह छोड़ सकता था, बिटवीन द वर्ड्स, जो शब्द हैं उनके बीच में। बट लेकिन, द ट्रिक वाज टू कम अप, द ट्रिक तो ये थी, ये सबसे अच्छा तरीका ये था, टू कम अप द कॉन्विक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स,
कन्विक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, तर्कसंगत जो आर्ग्यूमेंट थी, दलील थी, वो देना। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, टू प्रूव साबित करने के लिए, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग बोलने की ज़रूरत को। आई थॉट मैंने सोचा, एंड थॉट और सोचा, मैंने सोचा और मैं सोचती रही, एंड सडनली और तब अचानक, आई हैड एन आइडिया मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई रोट 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिख दिए। मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी, जो कि मुझे मिस्टर किसिंग ने साइन किए थे, लिखने के लिए दिए थे। एंड वाज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट हो गई। आई आर्ग्ड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट स्टेट, आई आर्ग्ड मैंने तर्क दिया, दैट कि टॉकिंग इज जो बोलना है वो है स्टूडेंट का ट्रेट का मतलब होता है विशेषता। तो मैंने तर्क दिया कि बोलना विद्यार्थी की विशेषता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट, और तब आई वुड डू माई बेस्ट मैं अपना सबसे अच्छा करूँगी। टू कीप इट अंडर कंट्रोल, इसे अंडर कंट्रोल करने में, इसे नियंत्रित करने में मैं अपना बेस्ट दूंगी। आगे देखिए, बट लेकिन दैट आई वुड नेवर बी एबल, मैं कभी भी योग्य नहीं हुई। टू क्योर ठीक करने की, माई सेल्फ अपने आप, ऑफ दिस हैबिट इस आदत को। सिंस क्योंकि माई मदर टोक्ड मेरी माँ बोलती हैं, एज मच एज आई डिड उतना ही जितना मैं बोलती हूँ, इफ़ नॉट मोर और इससे ज़्यादा नहीं। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू, और तुम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो। अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, जो इनहेरिटेड का मतलब होता है वंशानुगत, जो कि विरासत में मिली हूँ, ऐसी विरासत में मिली हुई ट्रेट्स की विशेषताओं के बारे में तुम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, जो मिस्टर किसिंग थे वो गुड लाफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हंसना, तो वो बहुत हंसे थे मेरे आर्ग्यूमेंट पर, मेरे तर्क पर। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब आई प्रोसीडेड मैंने शुरू कर दिया, टू टॉक बातें करना, माई वे मेरे तरीके से, थ्रू द नेक्स्ट लेसन अगले पाठ के दौरान, ही साइन मी अनदर ए सेकेंड एसे, ही साइन मी उसने मुझे दे दिया, सेकेंड एसे एक दूसरा प्रस्ताव लिखना। दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड टू बी एन इनकैरिटेबल चैटर बॉक्स, अब जो सपोज किया गया था मुझे जो सौंपा गया था वो क्या था, टाइटल इनकैरिटेबल का मतलब होता है जिसे ठीक ना किया जा सके, या फिर हम जिसको असाध्य बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब की बार टाइटल मिला असाध्य बातूनी। आई हैंडेड इट इन, और मैंने उस पर लिख करके हैंड इट कर दिया, उन्हें सौंप दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole लेसन्स, और जो श्रीमान किसिंग थे उनको हैड नथिंग टू कंप्लेन, उनके पास कंप्लेन करने को, शिकायत करने को कुछ भी नहीं था। अबाउट फॉर 2 whole लेसन्स, 2 पूरे पाठों के दौरान। हाउएवर हालांकि, ड्यूरिंग द 3rd लेसन, तीसरे पाठ के दौरान, ही हैड फाइनली हैड एनफ, उन्होंने कहा कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। एन ए फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, एन ए फ्रैंक जो क्लास में बात करने का तुम्हें दंड मिलेगा। राइट एन ऐसे, एक ऐसे लिखो, एक प्रस्ताव लिखो, इनटाइटल्ड जिसका टाइटल होना चाहिए, क्वैक 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 सैड मिस्टेस चैटरबॉक्स, का श्रीमती जो चैटरबॉक्स हैं, बातूनी हैं, उन्होंने कहा। अब की बार उन्हें ये टाइटल मिला था। देखिए, द क्लास रोयड, रोयड होता है ठहाके लगा के हंसना, तो जो क्लास थी वो ठहाके लगा के हंस रही थी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो हालांकि, आई हैड नियरली एक्सहाउटेड माई इनजेन्युअलिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, हालांकि आई हैड नियरली एक्सहाउटेड, मैं
लगभग समाप्त कर चुकी थी। माई इनजेन्युइलिटी, मेरी जो इंजेन्युइलिटी थी, मेरी जो कल्पना शक्ति थी उसको ऑन द टॉपिक, विषय पर, ऑफ चैटर बॉक्सेस, जो कि बातूनियों के ऊपर थे। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब जो समय था वह कुछ और करने का था। समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल, साधारण करने का, वास्तविक करने का। माई फ्रेंड सैनी, मेरी फ्रेंड जो सैनी है जिनका नाम, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो कविता लिखने में बहुत अच्छी हैं। ऑफर्ड टू हेल्प मी, उन्होंने मुझे हेल्प, मदद ऑफर की, मदद देने के लिए कहा। राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरू से अंत तक ऐसे को, प्रस्ताव को लिखने के लिए इनवर्स, कविता के रूप में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी, मिस्टर किसिंग, जो श्रीमान किसिंग थे, वो ट्राई कर रहे थे, कोशिश करने रहे थे मुझे मजाक के तौर पर पेश करने की, या फिर कहें कि मेरा मजाक उड़ाने की। विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यास्पद विषय के साथ। बट लेकिन आई हैड मेक श्योर, मैंने पक्का कर लिया था, मैंने पक्का मन बना लिया था, द जोक वाज ऑन हिम, कि ये जो जोक है, मजाक है, ये उनके ऊपर ही पड़े। आई फिनिश्ड माई पोइम, मैंने अपनी कविता को फिनिश किया, ख़त्म किया। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और ये बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड अ फादर स्वान, ये एक बतख माँ और हंस पिता के बारे में थी। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और जो 3 छोटे बतख के बच्चों की थी। हु वर बीटन टू डेथ, जिन्हें मौत तक बीटन किया गया था, मारा गया था, मतलब मृत्यु तक उनको पीटा गया था। बाय द फादर, उनके पिता के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि दे क्विक्ड टू मच, वे बहुत ज़्यादा काँ करते थे। लकीली, भाग्यवश, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, श्रीमान किसिंग ने इस जोक को सही तरीके से लिया। ही रीड द पोइम, उन्होंने इस कविता को पढ़ा। टू द क्लास, कक्षा में। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और इसमें अपनी कमेंट भी, अपनी टिप्पणियाँ भी वह ऐड करता गया। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और ऐसे ही सेवरल अदर क्लासेज, बहुत सारी दूसरी कक्षाओं में भी उसने पढ़ाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तभी से मुझे बात करने की अलाउ मिली, इजाज़त मिली। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और फिर कभी मुझे एक्स्ट्रा, अतिरिक्त गृह कार्य नहीं मिला। ऑन द काउंटरी, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और इसके बदले जो मिस्टर किसिंग हैं वो आजकल हमेशा जोक किया करते हैं, हमेशा मजाक किया करते हैं। यूअर्स एनी, तुम्हारी एनी। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी एनी की डायरी में से कुछ पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो गए हैं, अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर सब कुछ क्लियर हुआ, समझ में आया, तो प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में आए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।